आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, बड़े लाइट एंड क्रिस्पी। आपने कभी नहीं खाए होंगे, खैर खाए होंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा टिप उसकी कि उसको फूले हुए लाइट कैसे बनाते हैं। अच्छा, आलू इतने उबालने के बिल्कुल मैश हो जाए, लाइक इजीली मैश हो जाए, बिल्कुल बीच में हार्डनेस ना हो। उसकी वजह ये है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि आप जो ये आलू के पराठे बनाएंगे ना, ये फट जाते हैं। नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो जो लाइटनेस है ना, जो फटे हुए आलू उसको ख़राब कर देते हैं, वो नहीं आएगी इसके अंदर। ओके जी, लेट्स मेक दिस आलू लिल हैप्पी। थोड़ा बोरिंग से आलू हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, about a teaspoon हल्के हाथ का लाल खट्टी मिर्ची, and then salt, I use pink salt, a teaspoon हल्के हाथ का चाट मसाला, half a teaspoon should do. हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक करके मेक श्योर बहुत छोटी कर लें। हरा धनिया अगेन फाइन क्रश। यूज योर ब्यूटीफुल हैंड्स, साफ सुथरे, और उसके जिससे ना साथ मसले, ताकि यू गेट द आइडिया कि इसमें कोई लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। वो बहुत तंग करेंगी, आप जिस वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, बस वो ना रखिएगा, सही है ना। मैदा, यू कैन यूज इधर मैदा, मिक्स ऑफ मैदा, हाफ आटा, और यू नो, और सिर्फ मैदा या सिर्फ आटा। मैं कोई 1.5 कप मैदा और 1.5 कप आटा यूज कर रहा हूँ। ओके जी, एंड अबाउट 2 टेबलस्पून बेसन। यस, you heard it right, बेसन। It's gonna make a hell of a difference. नमक, आटे में नमक के बराबर, like about टीस्पून, ताकि नमक खुले। अगेन सो डोंट डू टू मच ऑफ नमक आलू में। सो मिक्स इट वेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक रूल ऑफ अ थंब, कि अगर आपने 2 कप मैदा या आटा लिया, तकरीबन आपको 1 कप से पानी डालेगा, 19-20 कम या ज़्यादा, तो दैट डिपेंडिंग। हमने सॉफ्ट आटा गूंदना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट आटा, नॉट टू हार्ड। Just bring it together, फिर इसको हम बेंच पे उतार के इस पर ज़रा मेहनत करेंगे, रगड़ाई करेंगे, यानी कि जस्ट लाइक बेंच फ्लावर जिसको कहते हैं डस्टिंग के लिए, और इस पर थोड़ी सी हम मेहनत कर लेते हैं। और दूसरा एक और तरीका है, जस्ट यू नो, थोड़ा थक जाए, टाइम का वो, इसको उठाएं, बैंग, ये जैसे आप किसी की पिटाई कर रहा हूँ, यू नो, अपना स्ट्रेस निकालें। ये क्या करता है, बेसिकली आटे को रिलैक्स करता है। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोटेड। आपने किसी भी तरह से इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। लोग समझते हैं कि ऑयल डालने से ये, आई डोंट नो क्यों डालते हैं ऑयल, इसको बहुत सख्त कर देगा, इसमें जो फैला हुआ है वो नहीं आएगा, तो जस्ट डोंट पुट एनी ऑयल। अच्छा जी, कोई गीला कपड़ा लेके इसको रेस्ट दे दीजिएगा, लाइक गुड एटलीस्ट आई वुड से आधे घंटे दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हर स्टेज पे, यानी कि पेड़ा बनाए ना, उस पर भी आप रेस्ट दे दें। ओके जी, नाइस सॉफ्ट टेक्सचर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्की टेक्सचर होना चाहिए, फटा नहीं हो। मेक अबाउट 4 to 5 पेड़े। सी हाथ में चिपक आ रही है, दैट्स व्हाट इट शुड बी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये हल्की सी चिपक होनी चाहिए। मैं समझिएगा बहुत गीला है। फॉर गुड पराठा, गिव इट अनदर रेस्ट फॉर 5 से 10 मिनट, कम से कम रेस्ट दें इसको। ओके जी, थोड़ा सा बेंच फ्लावर, यू नो, मैदा रख ले अपने पास, डस्टिंग के लिए काम आएगा। पेड़ा बेशक हाथ में ले लें, थोड़ा सा बस फैला लें हल्का सा। अगेन क्योंकि गीला तो आपको खुशकी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा फैला लेते हैं। ये आलू लिए आपने, बॉल से बनाई, डोंट पुट टू मच। अच्छा, आई पर्सनली डोंट लाइक इट बहुत ज़्यादा उसमें आलू हो। आई लाइक हल्की सी एक फील आए कि आलू है, उससे क्या होता है आपका जो पराठा है वो ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से मॉइस्ट होगा, आलू का फ्लेवर आ रहा होगा। नथिंग लाइक, बहुत ज़्यादा आलू होता है, ऐसे लगता है कि आप आलू अलग से खा लें, तो पराठे का फील नहीं आता। सो अगेन डू दिस, ये आपने लिया, एक कोने से पकड़ा, ये कोने में ला लें, ये 8 कोने, अगेन ये, ताकि ये लीकेज बिल्कुल ना हो, लीक प्रूफ हो जाए। और ये इसको ला के ऊपर एक चूड़ी सी, यू नो,
चोच बना के ट्विस्ट देते और उसको नीचे नीचे दबा दें। वही सिंपल। उठाया आपने, थोड़ा मैदा लिया, ये जो सी साइड है इसको नीचे रखिएगा, हाथ से इसको प्रेस कर लें। इसको आपने मेक श्योर कि अभी चिपके ना। अच्छा, इसको दो तरीके हो सकते हैं। इधर एक तो एक रोटी बेल लिया, आप नहीं बेलना, दूसरी रोटी इसके ऊपर बिछा के आप बंद कर लें। और नुकसान क्या होता है उसमें, ये होता है कि किनारे अमून आमिल नो मैटर व्हाट आप जितना भी ट्राई करें, किनारे से बहुत मोटे आते हैं। जैसे देखिए पैच ये तंग करेगा आपको, ठीक है। उसको देखिए फटा हुआ था। तो एक काम करेंगे, छोटा सा आटे का पीस यहाँ से लेके लापी लगा देंगे, रफू कर दें इसको, ठीक। अब ये क्या करेगा बेसिकली, जो फटा हुआ होता है ना वो फिर हीट उससे स्केप हो जाती है, तो वो प्रॉपर फूलता नहीं है। नथिंग दैट रॉन्ग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि इसको बहुत जेंटली बेलना है और आटा सख्त ना हो आपका। उसमें कोई ऐसी चीज़ आप डालना है, कोई भी चीज़, मिर्चें हों या कोई चीज़ हो, वो प्रॉपर बारीक चॉप हुई हो। अब इसको हम रोल आउट कर लेते हैं। मेक श्योर कि सेंटर से जाए बाहर, ये सही है, ताकि हर तरफ से एक जैसे साइज का किनारे एक जैसे हों। इसको उठा के आपने जरा ये हाथ में जैसे ख़वातीन करती हैं, ये बेसिकली मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हल्का सा फैला भी लेते हैं हाथ से। आई एम नॉट दैट गुड एट इट, लेकिन क्या है कि इसका जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो उतर जाएगा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने तवा गर्म करना है। हमारी अम्मा वो मोटा तवा मांगती थी, मोटा तवा। खैर आप घरों में वो नॉन स्टिक आ गए, बट स्टिल यूज इट। आँच हल्की रखनी है, तवा पहले से गर्म हो, दरमियाना गर्म। ये नहीं हो कि रखा हो रोटी जल जाए आपकी या फिर चिपक जाए ठंडी होगी तो। तवे पे अच्छी नॉर्मल दरमियानी हीट होनी लाजमी है। ओके जी, 30 सेकेंड इसको आपने सेकना है हर तरफ से, आई मीन दोनों तरफ से। So you can see कि आलू हर जगह आए हुए, इवन एजेस तक आपके आलू आए हुए। 30 सेकेंड हो गए। ये अच्छा जी, अभी आपने सेक लिया। ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, जो आपको पसंद हो, देसी घी, हम जैसे नॉर्मल गुड ओल्ड घी। अच्छा, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, ठीक। घुमाने तक हर तरफ घी लग जाए अंदर। दबाने से क्या होता है, तो फूलता है वो, हर तरफ इवन कुकिंग हाथ होती है इसकी। अब देखिए कैसा फूल रहा है, नाइस। हाँ, ये फ्लिप करते हैं इसको। ओए होए होए होए, आई हेट कि इसको मैं तोड़ूं। अब कैसा ऑयल इस तरफ लगाया, घी लगाया आपने, आए है अब कुछ मुझे इसकी गैस निकालनी पड़ेगी। Look at this. Isn't it beautiful? ये चेक करें, ये कैसा सा अलग हो रहा है। हर हिस्से में आलू आ रहा है, किनारे तक आलू गया हुआ है, नॉट टू मच। ओके जी, चक्के बता दें इसको। बिस्मिल्लाह। अमेजिंग, नाइस, लाइट, हर तरफ आलू था। इसको आप जल जाए आलू के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, चाहे जिसका खाना खाएं। सो ट्राई करें इसको। आपको मैंने बहुत आसान टिप्स बताई हैं, आई एम श्योर ऐसे बनेगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा बना, एंड सब्सक्राइब कर लें इफ यू लाइक इट, ताकि आपको ज़बरदस्त और रेसिपीज यहाँ पे देखने को मिले।